नमस्ते। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है आपको। ऐसी कौन सी बात है जो आप कब से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी वो विश पूरी हो जाए। तो देखते हैं आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको इसमें से एक फाइल सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग को देखना है। जो फाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसी फाइल को सिलेक्ट करना है। जिन्होंने भी चुना है फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। ओके, यहाँ पर जो भी लोग ऐसे कि अगर आप अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, रीयूनियन होने जा रहा है। अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन कांटेक्ट में आ सकते हैं। उनका कोई मैसेज, कोई कॉल रिसीव हो सकता है। अगर आप शादीशुदा भी हैं और अगर अलग रहते हो, कोई दिक्कत है आप दोनों के रिश्ते में, आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी पर्सन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इससे ब्यूटीफुल एनर्जी नहीं हो सकती रिश्तों के लिए। अगर आप बिजनेस में किसी की पार्टनरशिप चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही एक शुभ संकेत है कि आपका ये काम भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो भी लोग ऐसे हैं कि अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपका रिश्ता बेहतरीन एक नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, ये एनर्जी खास हो सकती है आपके लिए। ठीक है, नंबर 2 आपके लिए खास हो सकता है। और देखते हैं यूनिवर्स, जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति आपको और क्या बताना चाहते हैं। 12th हाउस, नंबर 3, नंबर 6, ये भी आपके लिए खास हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं आपके, तो अपने खर्चों पर ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा रिजल्ट हो सकता है। और डिटेल में बताती हूँ मैं आपको क्या एनर्जी है आपके लिए। शो द वर्ल्ड रियली, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप हो, मतलब आप बहुत सेंसिटिव हो, दूसरों की दया बहुत करते हो, लेकिन आप जो हो आप वो शो नहीं कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर रिश्तों की बात आ रही है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन की चिंता बहुत कर रहे हो, आप उनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप ये शो नहीं कर रहे हो। कुछ बातों को आप अपने ही मन में रख रहे हो जो कि आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, शो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे नहीं तो शायद आपको मुश्किल हो सकती है। जिस इंसान को आप इतना पसंद करते हो शायद वो इंसान आपकी दिल की बात ना समझे। और प्लीज का फाइल नंबर 1, जिन्होंने चुना है। ओके, बड़ी द्विधा परिस्थिति में हो सकते हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एनर्जी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप अपनी एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो। आपका कोई सपना हो सकता है, आपका कोई बहुत बड़ा गोल हो सकता है और आप उसको कंप्लीट भी करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैसेज भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। नंबर 13 भी आपके लिए खास हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपको अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलना होगा। गुस्से को हो सकता है कि गुस्सा बहुत कर रहे हो और अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ एफर्ट करने होंगे। शायद आप दोनों का जो रिश्ता है वो अगर ख़राब हो रहा है तो हो सकता है इसके लिए बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आप बहुत गुस्सा कर रहे हो या आजकल आप में बहुत चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। और आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने अंदर की चिड़चिड़ाहट को कम करना होगा, आपको शांत रहना होगा। अगर आप वर्क रिलेटेड भी सोच रहे हो तो हो सकता है कि आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ आपके झगड़े हो रहे हैं, या आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो हो सकता है उनके साथ आपके झगड़े हो रहे हैं। और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको शांत रहना होगा, अपने गुस्से पर थोड़ा आपको काबू करने की ज़रूरत है। इतना गुस्सा क्यों करना, जितना गुस्सा आप करोगे आप खुद को लॉस करोगे, क्योंकि आप गुस्सा करोगे तो आपकी सेहत खराब होगी। ठीक है, जिसके ऊपर आप गुस्सा करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी सेहत ज़रूर खराब हो सकती है।
ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज दिया जा रहा है, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। जिस भी द्विधा परिस्थिति में आज आप हो, जिस भी परेशानी में आज आप हो, ये सिचुएशन इम्प्रूव होने जा रही है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें खराब चल रही थी, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है दिल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जो गुस्सा आपको इतना जल्दी आ जाता है, उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हो, ऐसा हो सकता है। या कोई काम बनते बनते आपका रुक जाता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप अपने रिश्ते से दूर जाना चाहते हो। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि या तो ये रिश्ता सही हो जाए, या तो आप इस रिश्ते को छोड़ दोगे, इस इंसान को छोड़ दोगे। ऐसे कोई थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। बड़ी द्विधा परिस्थिति है आपकी, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो सिचुएशन है, जो हालात ही हैं, वो कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन अब आपको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, और ये डिसीजन लेना आपके लिए आसान भी हो जाएगा। हो सकता है बहुत द्विधा परिस्थिति है आपकी। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आप आइसोलेशन में हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, जो भी आप बात करते हो आपको बहुत गुस्सा आता है या झगड़े हो जाते हैं। तो आपको ट्रस्ट करना है कि ये जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे ठीक होने वाली है। बस आपको जो आप सोच रहे हो, जो आप सामने वाले के लिए फील करते हो, बस वही आपको शो करना है। हो सकता है कि आप फील तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन दिखाते हो हर वक्त गुस्सा, हर वक्त नाराज़गी दिखा रहे हो, या हमेशा आप इस इंसान को ब्लेम कर रहे हो, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपका पर्सन आपको ब्लेम किया जा रहा है, वो इंसान आपसे झगड़ा किया जा रहा है। ये कमिटमेंट का वक्त है, आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कब से आप जो इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट चाहते हो, और अगर वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही थी, बहुत अच्छा समय है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा। साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको खुद के ही साथ ईमानदार होना पड़ेगा। तो कुछ बातें आप जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, कुछ बातों के लिए आप जैसे खुद के ऊपर ही अन्याय कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो आपको इसको रोकना चाहिए। आप खुद के ऊपर अन्याय नहीं कर सकते, आप खुद को ही दुख नहीं दे सकते, आप खुद को ऐसा बार बार परेशान नहीं कर सकते दूसरों के लिए। तो ऐसा कुछ है तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसको समझो। इस रिश्ते में आपकी कोई जिम्मेदारी है, या घर वालों के लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको समझना होगा। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ही सीरियस कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो कब से, और हो सकता है वो डिसीजन ही आप नहीं ले पा रहे। जैसे आप है वैसे आपको शो करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। बुरे हालात आपके हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें भी कुछ ज़रूरी लेसन जो आपको सीखने ज़रूरी थे, वो आप लेसन सीख रहे हो, और ये वक्त आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा और बेहतरी की तरफ आपको लेकर जाएगा। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि आप अपने दर्द को छुपाने के लिए ही गुस्सा कर रहे हो, बहुत तकलीफ हो रही है, और उस तकलीफ को छुपाने के लिए आप सामने वाले के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, घर वालों के ऊपर कर रहे हो, चाहे अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आपको गुस्सा नहीं करना है। जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे आप, उतने ही ज़्यादा हालात बिगड़ते चले जाएंगे। ये समय ऐसा है कि आपको अपने फैमिली का, उनका ख्याल रखने का ये वक्त है, उनकी केयर करनी है। आप हो सकता है कि आप समय नहीं दे पा रहे थे, बहुत बिजी थे, तो ये वक्त है अपनों को समय देने का। हो सकता है कि टाइम इशू की वजह से रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आई हो, ऐसा हो सकता है। और ये ऐसा समय है ही नहीं कि आप जो कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है आप उस बात को इग्नोर करें या उस व्यक्ति को इग्नोर करें। तो ये ऐसा समय है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसी किसी का कोई सीक्रेट डिज़ायर हो सकता है आपका, जो कंप्लीट होने जा रहा है। सच्चाई भी सामने आ सकती है, जो अब तक आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, किसी व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, हालात के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जो सच्चाई अब तक आपके सामने नहीं आ रही थी, वो सच्चाई आपके सामने आएगी, आप समझ पाओगे, बातें क्लियर हो जाएगी। यूँ कहो कि जैसे कोई मैजिक होने जा रहा है कि कब से आप दिमाग में कुछ बातों को लेकर बड़े उलझ रहे थे और वो तुरंत क्लियर हो जाए। चाहे जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, उसकी असली जड़ आपको समझ में आएगी, और जब प्रॉब्लम की असली जड़ आपको समझ में आए तो उसके ऊपर सॉल्यूशन भी आपको तुरंत समझ में आएगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। और हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि अगर हो सकता है कि आप हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो, चाहे खुद के लिए काट रहे हो, चाहे अपने परिवार में किसी के लिए हॉस्पिटल के चक्कर अगर आप काट रहे थे, उनकी सेहत में सुधार आएगा, या अगर आपका कोई सेहत का प्रॉब्लम है तो उसमें भी सुधार आने वाला है। यहाँ पर स्ट्रांग एनर्जी जो आई है ना, वो इमोशनल स्टेबिलिटी है। अगर आपके घर में झगड़े चल रहे हैं, परेशानी है, तो आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा।
तो ये जो रिश्तों में आपकी दूरियां आई थी, ये दूरियां ही यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रही है। आप बड़े दयालु हो, गुस्सा इतना करते हो, आपका दिल बड़ा नाजुक है। बाहर से भले कितने भी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप बहुत जल्दी रो पड़ते होंगे आप, लेकिन सामने वाले को आपका दर्द नहीं दिखाई देता है। उनको सिर्फ आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, ये सब दिखाई दे रहा है। आपके दिल में जो प्यार है उनके लिए शायद वो देख नहीं पा रहे हैं। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपकी फैमिली, आपका पार्टनर जो कुछ भी आपके लिए फील करते हैं, आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, वो आपका भला चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे। कोई सीक्रेट एनिमी भी हो सकते हैं आपके, और अगर आप नहीं जानते हो कि वो कौन है, जान पाओगे कि कौन है वो सीक्रेट एनिमी जो हर वक्त आपके लिए जेलसी फील करता है, हर वक्त आपके बारे में बुरा सोचता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई नजर आ रही है। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ऐसा ना हो जाए कि गुस्से में आकर आप अपने रिश्तों को खो दे। अचानक कोई बदलाव आपके रिश्तों में आ सकता है, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका पार्टनर हो, उनको आपकी ज़रूरत है। कोई डिफ़िकल्ट टाइम आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, और एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, यूनिवर्स में मानते हो, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। अचानक सब कुछ चीज़ें बदलते हुए आप देखोगे, मैजिक होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। रिश्तों को लेकर भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, शादी को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप किसी के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, डेफिनेटली कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। जिन्होंने भी चुना है पायल नंबर 2, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है आपको बहुत जल्द? पायल नंबर 2, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है आपको बहुत जल्द? जिन्होंने भी चुना है पायल नंबर 2, यहाँ पर देखिए बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। जिस भी बारे में आप कब से सोच रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी का ऐसा हो सकता है आप शादी को लेकर कुछ आपके मन में सवाल हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप कई दिनों से कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आने वाले समय में बस वही जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड ही कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कोई तो ऐसी बात है जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे थे, कब से इंतजार कर रहे थे, और वो इंतजार आपसे हो भी नहीं रहा था। ऐसी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ये जॉब को लेकर हो सकती है, ये रिश्तों को लेकर हो सकती है। आपके घर में बहुत खुशियाँ आने वाली है, आपके घर में सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आपका पूरा परिवार खुश होगा, ऐसी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और जानते हैं पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, क्या है उनके लिए। और कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत महंगी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई सेलफोन हो सकता है, ठीक है। टॉरस यहाँ पर आया है। रिश्तों को लेकर तो यहाँ पर गुड न्यूज़ है ही, लेकिन अगर पैसों की भी कोई दिक्कत है, हो सकता है कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है, तो ये पैसे, रुके हुए पैसे भी आपके वापस आएंगे। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। और रिश्तों को लेकर तो है ही यहाँ पर गुड न्यूज़। कोई खरीदारी करना चाहते हो उसके लिए भी गुड न्यूज़ है। कोई शॉपिंग करना चाहते हो कब से, और अगर कुछ रुकावटें आ रही थी उसमें, डेफिनेटली आप वो शॉपिंग कर पाओगे। चाहे कोई कपड़े खरीदना हो, चाहे ज्वेलरी खरीदना हो, जो भी शॉपिंग आप करना चाहते हो, ऐसे योग बनेंगे कि आप वो चीज़ें खरीद पाओगे जो आप कब से खरीदना चाहते थे। इसमें घर भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है आपके लिए? कोई गलतफहमी का शिकार हो सकता है, या तो आप खुद किसी गलतफहमी का शिकार हुए हो, या तो आपसे कोई रूठा हुआ है, किसी को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, ऐसा भी हो सकता है। या आप कब से किसी को कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो इंसान नहीं समझ रहा था, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वो आपको समझेंगे, आपके दिल की बात को समझेंगे, ठीक है। लेट गो करना है। शायद कोई दुख आपके मन में हो सकता है जिससे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो,
कोई तकलीफ हो सकती है जिससे आपको लेट गो करना बड़ा ज़रूरी है। साइकिल हो सकती है जो रिपीट हो रही है और आप जो लेसन लेना है आप उस लेसन को सीख नहीं रहे हो और उसकी वजह से वही बातें रिपीट चल रही है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। इट्स अप टू यू। वही तो एक ही कार्ड निकालना था आपके लिए, लेकिन एंजल आपको 2 मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। जो भी दिक्कत है आपकी ज़िंदगी में, वेट, आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक आप उस लेसन को सीखते नहीं हो। अभी मैंने बोला ना कि कोई लेसन सीखना ज़रूरी है, लेकिन आप हो कि उस लेसन को सीख नहीं रहे हो, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो है जिससे आपको लेट गो करना बड़ा ज़रूरी है। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक आप उस अतीत को छोड़ते नहीं हो, उससे लेट गो नहीं करते हो। जब तक आप उस अतीत की एनर्जी में अटके रहोगे तब तक आपको उस बात के लिए वेट करना पड़ेगा जो आप चाहते हो, जो खूबसूरत ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, कि ये आप ही के ऊपर है, कोई और इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, हर किसी के लिए अलग अलग हालात हो सकते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसे एनर्जी आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो, शादी को लेकर कोई डिसीजन लेना ज़रूरी है जो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि आप किसी ऐसे रिश्ते में अटक गए हो जो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, जो इंसान आपसे शादी नहीं करना चाहता, और आप हो कि उसी रिश्ते में अटक गए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप उस रिश्ते से बाहर निकले और आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते भी आ रहे हो, लेकिन आप हो कि पास्ट में स्टक हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप जिस भी व्यक्ति से शादी करना चाहते हो आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आपके लिए गाइडेंस है कि अब उस व्यक्ति को आपको माफ़ करना पड़ेगा। जब तक आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करते हो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उलझा हुआ सा है, तो अब ये समय है सब कुछ ठीक करने का। अब ये समय है थोड़ा खुद को टाइम देने का। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए। जो लोग आपकी केयर करते हैं उनको समय दीजिए। आपके दिल का दर्द हल्का होगा, आप उस दर्द से, उस अतीत की जो कुछ भी कड़वाहट भरी है आपके मन में, आप उस कड़वाहट से बाहर निकलोगे। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी कोई छोटी सी भी गलती हुई है तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपको ब्लेम कर रही है। अब उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी गलतियां की है और अभी भी वो गलतियां किए जा रहा है या किए जा रही है, और ऐसी व्यक्ति आकर आपको ब्लेम करते हैं कि आप गलत हो, बार बार आपको ब्लेम किया जा रहा है। अब पता नहीं इन लोगों को ऐसी क्या चूल मचती है। खुद की जिंदगी भले इनकी झंड हो, लेकिन इनको दूसरों की पर्सनल लाइफ में नाक घुसड़ना है। इनको बहुत इंटरेस्ट होता है दूसरों की पर्सनल लाइफ में। जब तक वो नाक नहीं घुसड़ते उनको नींद नहीं आती। ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो इतने ज्यादा गलत होते हैं और दूसरों की छोटी से छोटी गलती के लिए उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। और ये खुद किसी राक्षस से कम नहीं होते हैं, ये खुद किसी हैवान से कम नहीं होते हैं, लेकिन वो दूसरों की छोटी से छोटी गलतियों को इतना बड़ा मतलब राय का पहाड़ बना देते हैं कि तुम कितने गलत हो। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। क्यों सुनना है किसी की? क्या कोई आपके घर का राशन भरता है? नहीं ना। जो आपको बार बार ब्लेम करते हैं, जो आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, और आपके सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन फिर वही एनर्जी की आपके ही ऊपर है। अगर आप नेगेटिविटी में जाओगे, अगर आप डिप्रेस होते रहोगे, जो खुद में एक बुरी व्यक्ति है वो आपको बता रही है कि आप कैसे गलत हैं। ऐसी व्यक्ति जो हर वक्त दूसरों का बुरा कर रही है, दूसरों की जिंदगियां तबाह कर रही है, परिवार तबाह कर रही है, मासूम बच्चों की जिंदगियां तबाह कर रही है, ऐसी व्यक्ति आपको बताएगी कि आप गलत हो। ये होते ही ऐसे घटिया है जो सिर्फ दूसरों की जिंदगियां तबाह करना जानते हैं। वो किसी की मदद नहीं कर सकते, वो सिर्फ दूसरों को तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, उनकी जिंदगियां तबाह करते हैं। तो ऐसे आपके आसपास कोई हो सकते हैं, इनसे आपको अलर्ट रहना है। आप बड़े भोले हो, और ऐसे जो शैतानी दिमाग वाले होते हैं ना, वो बहुत जल्द आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं, आपको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। लोग अब ऐसे हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है जिसके साथ आपकी शादी होगी, जिसके साथ आप ज़िंदगी भर रहोगे। अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इससे जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। और अब तक जो भी तूफान आ रहे थे ना आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने पास्ट में बहुत तकलीफ को झेला है, बहुत परेशानी को झेला है, तब भी आप उस दुख से, उस तकलीफ से निकल नहीं पा रहे थे। तो अब ये जो भी तूफान है वो थम रहे हैं। अगर आप शादीशुदा है या पहले से ही रिश्ते में हैं
तो अगर आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे थे तो आपके पर्सन की समझदारी बढ़ेगी, उनकी मैच्योरिटी बढ़ेगी। और आपको भी कहीं ना कहीं ये ध्यान देना है कि आपको भी बचकानी हरकतें नहीं करनी है, आपको भी अपने भीतर मैच्योरिटी को बढ़ाना है। अब आपको सीरियस होना है। सीरियस होना है मतलब आपको जो कुछ भी अपने लाइफ में करना है, जो भी आपके गोल है उसके ऊपर आपको फोकस करना ज़रूरी है। आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है। किसी और के लिए आप अपनों को दुखी मत कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप अकेले रहने लगे हो, आप डिप्रेस बड़ा फील करते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। और आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ोगे, आप सफल होने वाले हो। और खुद के साथ ईमानदार आपको रहना है। खुद के ऊपर आप अन्याय नहीं कर सकते, दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नंबर 28 खास हो सकता है आपके लिए। 88 की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और नंबर 14 भी खास हो सकता है आपके लिए। नंबर 4 वापस नंबर 8, 888 की एनर्जी यहाँ पर आई है। जिस तरह से आप एनर्जी है, ज़मीन से जुड़े कोई अगर आपके काम है, ठीक है, चाहे घर खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इससे जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। और आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी चाहते थे। आने वाले समय में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आप में कोई घमंड नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हो सकते हैं। कोई आपकी ब्यूटी को लेकर, समझदारी को लेकर, या आपके पास जो कुछ भी है, आपकी अच्छाई हो, आपका भोलापन हो, किसी से देखा नहीं जाता है। जेलसी बहुत हो सकती है। पैसों को लेकर कोई दिक्कत आपके जीवन में है, इस दिक्कत से बाहर निकलते हुए आप नजर आ रहे हो। अगर आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। या अगर आपने पहले कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा होकर मिलने वाला है। हो सकता है कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो ये भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। जिनको भी घर को लेकर कोई दिक्कत है, ये आपकी दिक्कत दूर होने जा रही है। खुद का घर खरीदना चाहते थे, इससे जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके फैमिली का बार बार ऐसे एनर्जी आ रही है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कोई ट्रैवल आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली उससे जुड़ी हुई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर पैसों का लेन देन होता हो। हो सकता है स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट में काम करते हो, म्यूजिक से जुड़ा कोई काम करते हो, टीचर भी हो सकते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट टाइम है कि आप रियल एस्टेट में अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसमें आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लोग आपको हराने की कोशिश करेंगे। आपको ज़रा भी डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आपके लिए गुड न्यूज़, मतलब पैसों से जुड़ी तो है ही, लेकिन रिश्तों को लेकर भी आपके लिए कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। लाइक ज़रूर करना है आपको, कमेंट ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।